Okay, now see, our very first town is Mohenjo-daro. के इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो दो सबसे बेहतरीन टाउन्स थे उसमें सबसे पहले है मोहनजोदारो. In 1922, archaeologists named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahni found out remains of huge town planning during excavation work which was being carried out under the guidance of John Marshall and Colonel Meek. ठीक है, 1922 की बात है. दो आर्कियोलॉजिस्ट थे, रखलदास एंड दयाराम साहनी जी. उन्होंने ही ये बहुत ही बड़े टाउन के रिमेनिंग्स को ढूंढ निकाला ड्यूरिंग एक्सकेवेशन. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में हम अंग्रेजों के रूल में थे, इसलिए यहाँ पर ये दो अंग्रेजों के नाम लिखे हुए, जॉन मार्शल और कॉलोनल मीक जो है. ठीक है, उनके बाकी अगर उनका कोई गाइडेंस वाइडेंस भी नहीं होता तो भी ये ढूंढ लेते हैं. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें हमारे ही शहर ढूंढने के लिए कोई ऐसे अंग्रेज के गाइडेंस की जरूरत नहीं थी. बट अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री ऐसी है, हालात ऐसे थे, इसलिए उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं. ठीक है, इन लारखंड डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो मोहनजोदारो है या फिर ये जो रिमेनिंग टाउन है, ओके, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था? लारखंड, आज का पाकिस्तान. ठीक है, आज अगर हम देखें तो ये जो लारखंड डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान वाले हिस्से में है ऑफ मोहनजोदारो. मोहनजोदारो मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स. कि मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? हीप. हीप मतलब कि ढेर, मरे हुए लोगों का या मरे हुआ का ढेर, उसका मतलब होता है मोहनजोदारो. फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, तो कंस्ट्रक्शन कैसा था? ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो इज द बेस्ट. अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो मोहनजोदारो जैसा टाउन प्लानिंग किसी का नहीं था. इट वाज द बेस्ट. Houses were built on high plinth to protect them from floods and dampness. ठीक है, हाउसेस जो थे, मकान जो थे, उसको प्लिंथ के ऊपर, मतलब कि एक हाइट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते थे ताकि फ्लड और कीचड़ से उनको बचाया जा सके. ठीक है, द हाउसेस ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोरीड हैविंग 5 to 7 rooms. के रिच लोग, अमीर लोग जो होते थे, उनके हाउसेस डबल स्टोरेड होते थे, मतलब कि एक फ्लोर होता था ऊपर. ठीक है, हैविंग 5 to 7 rooms, 5 से 7 रूम होते थे वहां पर. while those of the poor people, और अगर गरीब लोगों की हम बात करें, ठीक है, they were single storage having 2 to 3 rooms. कि गरीब लोगों के जो हाउसेस होते थे सिंगल स्टोरेज, 2 या 3 कमरे. द टाउन वॉज फोर्टिफाइड, है ना, किला होता था, पूरा का पूरा टाउन जो होता था वो फोर्टिफाइड हुआ करता था. ऊंची ऊंची दीवारें होती थी टाउन के अराउंड में, ताकि अगर आक्रमणकारी आक्रमण या अटैक करे तो लोगों को आसानी से बचाया जा सके या फिर आसानी से कोई भी अंदर ना घुस पाए. द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज ओपन ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड. और हाउसेस के जो मेन एंट्रेंस होते थे कभी भी मेन रोड पर नहीं खुलते थे, वो साइड लेन पर खुलते थे ताकि मेन रोड पर कभी भी कोई तकलीफ ना पड़े. Remains of the storehouse, kitchen and bathroom were found in every house. हर एक मकान के अंदर स्टोर हाउस है, किचन है, बाथरूम के रिमेनिंग्स मिले हैं. मतलब कि ये सारी चीजें भी तब, आज से 2500-3000 साल पहले थी. There were proper arrangement of doors and windows to keep the houses airy and ventilated. और डोर और विंडो का प्रॉपर अरेंजमेंट था. ठीक है, ताकि मकान को एरी और वेंटिलेटेड, मतलब कि हवा आसानी से आ जा सके. नाउ रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. ओके, मोहनजोदारो के रोड्स की भी बात ही निराली थी. द रोड्स वेर 9.75 मीटर्स वाइड. ओके, 9.75 मीटर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर हुआ, इतने वाइड तो रोड थे. द स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वन एट राइट एंगल. ठीक है, मतलब कि ये मेजर रोड है मान लो, तो जो स्मॉल लिंक छोटे छोटे रोड है ना, वो राइट एंगल पर मिलते थे ऐसे यू मेन रोड को. ठीक है, हर एक सेक्शन के बाद. ओके, द रोड्स वेर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट अ टाइम. और इतने वाइड रोड हुआ करते थे कि एक साथ कई सारे व्हीकल्स एक साथ पास हो सकते थे. पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन लैंप पोस्ट. और रोड साइड पर, रोड के दोनों तरफ खड्डे थे, तो वो पिट्स के ऊपर से एक बात तो क्लियर थी कि लैंप पोस्ट हो सकता है वहां पर. ओके, लाइट, पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं. ओके, बट तब ऐसा है ना, लैंप लगा देते ऊपर, जहां पर फानुस जैसा होता था, ग्लास की ऐसे पेटी टाइप, जो दिए को प्रोटेक्ट करे, और वैसे लाइट या उस तरीके से रोड के ऊपर रोशनी गिराते होंगे ये. रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न. के स्ट्रेट मेन रोड्स होते थे, कोई ऐसे वाके चुके या फिर जिगजैग रोड्स नहीं होते, विदाउट एनी टर्न, स्ट्रेट मेन रोड्स. एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम.
ओके, और एंशिएंट टाइम की ये एक स्पेशलिटी थी. There were two main roads. Okay, one was going from north to south, and other was going from east to west. और मोहनजोदारो में दो मेन रोड थे, एक नॉर्थ साउथ और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट. बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल, और ये दोनों के दोनों रोड एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करते थे. ठीक है. ड्रेनेज सिस्टम मीन्स सीवर सिस्टम. Drainage system is a unique feature of this town planning. Such a drainage system was found nowhere except the island of Crete in Mediterranean Sea. ओके, और मोहनजोदारो में जो ड्रेनेज सिस्टम था और वो दुनिया में और कहीं पर पाया नहीं जाता था, खाली मेडिटेरेनियन सी में जो क्रीट नाम का आइलैंड था खाली वहीं पर और मोहनजोदारो में. बाकी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम पूरी दुनिया में और कहीं पर नहीं था. दिस सिस्टम वाज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन. ये सिस्टम कैसा था कि पूरे टाउन का जो गंदा पानी है वो टाउन के बाहर निकल जाए. ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेसपिट. सेसपिट मीन कुंडी, लोकल लैंग्वेज में कुंडी बोलते हैं. ठीक है. हर एक घर के बाहर एक खड्डे जैसा होता था जहां पर उस घर की गंदगी जमा होती थी और फिर ये आगे जाकर मेन गटर लाइन से मिल जाता था. This planned, systematic and efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene. तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से इसका प्लानिंग किया गया है, इससे एक बात तो पक्की है कि उन दिनों में भी वो लोग अपनी हेल्थ और हाइजीन के बारे में बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे. ठीक है. इतना सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम था. देन पब्लिक बाथ. अ ह्यूज बाथ वाज एक्सकेवेटेड एट मोहनजोदारो स्विमिंग पूल. ठीक है. मोहनजोदारो बड़ा सा बाथ देखने को मिला. एंड देयर वाज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट. और उस बाथ के अंदर ये अरेंजमेंट भी था कि आसानी से फ्रेश वाटर अंदर जाए, डर्टी वाटर को बाहर निकाला जा सकता था. There might have been facility for hot water and small rooms for changing the cloth. हो सकता है कि भाई गर्म पानी की भी सुविधा उपलब्ध हो. एंड स्मॉल रूम्स वर आल्सो अवेलेबल फॉर चेंजिंग द क्लोथ. क्लोथ बदलने के लिए छोटे कमरे भी अवेलेबल हो सकते थे. दिस पब्लिक बाथ्स माइट हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज. और ये जो पब्लिक बाथ है, ठीक है, हो सकता है कि इनको फेस्टिवल्स या रिलीजियस सेरेमनीज में यूज किया जाता हो. ठीक है. Then we have public buildings. The ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. Okay, public buildings मतलब कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आज हम जो बोलते हैं उन जमाने पब्लिक बिल्डिंग्स है. ठीक है. तो दो बड़े बड़े बिल्डिंग के ruins मतलब कि खंडर मिले हैं मोहनजोदारो में. They might have been used as a town hall or as a theater or as an administrative office or greenery. Okay, अब आर्कियोलॉजिस्ट को पक्का तो नहीं पता या हिस्टोरियंस को पक्का तो नहीं पता, बट हो सकता है उनको एज ए टाउन हॉल इस्तेमाल किया जा रहा हो या फिर एज ए थिएटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस या फिर एज ए ग्रीनरी. ग्रीनरी ऐसी जगह होती है जहां पर फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स वाज आल्सो फाउंड आउट. बैरक, ओके, जहां पर सोल्जर्स या आर्मी के रिलेटेड जो सामान पड़ा रहता है वो. दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू एकोमोडेट सोल्जर्स. ओके, हो सकता है कि सोल्जर्स को वहां पर रखा जाता हो. ठीक.